इंडिगो संकट के कारण मुंबई एयरपोर्ट के पास के होटलों में महंगे हुए कमरे, टैक्सियों का किराया भी बढ़ा। हाई अलर्ट पर पुलिस, एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया। इंडिगो संकट के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर 104 उड़ानें रद्द हुई। लगातार तीसरे दिन अव्यवस्था से मुंबई दिल्ली किराया 80,000 के पार। पुणे मुंबई टिकट ने तोड़ा रिकॉर्ड, 61,000 तक पहुंचा दाम। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे, लगेज न देने का लगाया आरोप। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए इंडिगो ने मांगी माफी। उड़ान के विकल्प के साथ रहने और खाने की व्यवस्था करने का आश्वासन। इंडिगो यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान। महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री फडणवीस पर सबसे अधिक भरोसा, वहीं राज ठाकरे पर सबसे कम यकीन करते हैं महाराष्ट्रवासी। वोटर सर्वे में फडणवीस पर 35.7, शिंदे पर 17.8, उद्धव ठाकरे पर 14.4, शरद पवार पर 11.2 और राज ठाकरे पर 4% लोगों ने जताया विश्वास। शेयर बाजार में भूचाल, सेबी ने मुंबई के मार्केट गुरु अवधूत साठे के बड़े खेल का खुलासा किया। सेबी ने 446 करोड़ फ्रीज किए। मार्केट में हड़कंप कोर्स के नाम पर निवेश की सलाह देने का आरोप। लड़की बहन योजना के कई लाभार्थियों को नवंबर की किश्त अभी तक नहीं मिली। सरकार दिसंबर में 2 महीने की कुल 3,000 राशि एक साथ कर सकती है जारी। भाजपा तो देवा भावमयी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर राज्य के अन्य दल भी चलते हैं। मंगल प्रभात लोधा ने महायुति सरकार की वर्षपूर्ति पर दिया विवादित बयान, भड़का शिंदे गुट। मुंबई के गोरेगांव स्थित विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध के आरोप पर हुआ विवाद। वायरल वीडियो के बाद कॉलेज ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। 1.10 करोड़ वाहन अभी भी बाकी। वाशी एपीएमसी सब्जी मंडी में अवैध व्यापार, कब्जा और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। 60% कारोबार बिना अनुमति के चल रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से मंडी अव्यवस्थित हुई। कोई भी धर्म शांति भंग करने की बात नहीं करता। हाईकोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की याचिका की खारिज। मुंबईकरों के लिए बड़ा तोहफा, ओरन मार्ग पर शुरू होगी 10 नई लोकल ट्रेनें। सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। टीटी अनिवार्यता से महाराष्ट्र में हड़कंप, 1500 स्कूल बंद, सड़कों पर शिक्षक। 10 दिसंबर को महाआंदोलन। अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, फडणवीस सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पर करते हैं काम। हर्षवर्धन सबकाल ने फडणवीस पर किया हमला। सबकाल ने फिर फडणवीस को दरिंदा, जल्लाद और गजनी कहा। आज 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। 5 से 10 दिन में हालात सामान्य होंगे। इंडिगो सीईओ का आया बयान। वर्ली के सेंट रिजिस होटल में शिवसेना, ठाकरे गुट और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने। ठाकरे गुट के गढ़ में भाजपा की घुसपैठ के आरोप से माहौल तनावपूर्ण बना। कामगार यूनियन को लेकर बवाल। बराज स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म 5A हुआ शुरू, जबकि 3A और 4A प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण भी जारी। पश्चिम रेलवे और MRVC के इन विस्तार कार्यों से भीड़ कम होगी और ट्रेन संचालन होगा आसान। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नगर निगम चुनावों से पहले दोहरे मतदाताओं की संख्या जांच का निर्देश दिया। 10 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी, जबकि आयोग ने सभी आपत्तियों के समयबद्ध निपटारे पर दिया जोर। मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशियों को नकली वाइगरा बेचकर ठगते थे आरोप। कल्याण पश्चिम के बैल बाजार क्षेत्र में KTMC की मुख्य जलवाहिनी फूटने से जलापूर्ति और यातायात बाधित। केसी गांधी स्कूल 3 दिन बंद, जिससे हजारों छात्र की पढ़ाई हुई प्रभावित। मुंबई में बिना किसी सरकारी लाइसेंस के बाइक टैक्सी सेवाएं दे रहा था रैपिडो। निदेशक के खिलाफ केस दर्ज। मोबाइल टॉर्च से डीएक्टिवेट किए नाइट विजन कैमरा। 14 लाख के गहने ले उड़े चोर। नागपुर से सामने आया हैरान करने वाला मामला। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए। पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। 2030 तक $100 बिलियन कारोबार का लक्ष्य, बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी।
रिजर्व बैंक की ओर से खुशखबरी, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट कटौती की गई। अब रेपो रेट 5.25% हुआ। इससे होम लोन की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद।